जय भीम साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहाड़ी। आज हम लोग चर्चा करेंगे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट यानी कि अंबेडकराइट मूवमेंट पर फैले भ्रम को दूर करने के बारे में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दो बातें, उनसे मैं शुरुआत करूंगा और उसके बाद धीरे धीरे इस मूवमेंट के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा 14 जनवरी 1946 को सोलापुर में कि रोटी के लिए किसी का मुंह ही ताकने की नौबत हमारे समाज पर ना आए, पेट पालने की समस्या हल हो तथा सम्मान के साथ हम लोग जी सकें, इसके लिए सत्ता की ज़रूरत होती है और वही पाने के लिए हमारी यह लड़ाई है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने 14 जनवरी 1946 को सोलापुर में कहा। उसके बाद कुछ साल बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो है दलित युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दलित युवाओं यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उस समय नहीं बना था, तो उसको संयुक्त रूप से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दलित कहते थे। तो उन्होंने कहा कि दलित युवाओं को मेरा यह पैगाम है कि एक तो वे शिक्षा और बुद्धि में किसी से कम ना रहें, दूसरे ऐसो आराम में ना पढ़कर समाज का नेतृत्व करें, तीसरा समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी को संभालें समझें तथा समाज को जागृत और संगठित करके सत्ता हासिल करने के लिए समाज की सच्ची सेवा करें। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दो बातें बोली। साथियों, जब आज के समय में वर्तमान समय में चूँकि हिंदू जातिवादी मानसिकता के लोगों ने अंबेडकर बात को कुचलने के लिए तरह तरह के प्रोपेगेंडा रचना शुरू कर दिया और कुचलने के लिए उन्होंने अंबेडकर पूजा शुरू कर दी। उसमें उलझकर दलित समाज का युवा वर्ग और दलित समाज के लोग उलझकर रह गए हैं और वो जो है बाबा साहब की मूर्ति को ही सब कुछ मानने लगे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो मूवमेंट थी, जो अंबेडकराइट मूवमेंट थी, उसको कुचलने के लिए आरएसएस और बीजेपी ने मिलकर के एक एजेंडा तैयार किया था सालों पहले। उस एजेंडे को अब वर्तमान समय में जामी अमला फैलाकर दलित समाज के युवाओं को और लोगों को उसमें उलझाकर रख दिया है। अब जहाँ देखो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर ही हमारे लोग लड़ाई लड़ते दिखते हैं, जबकि जो मूलभूत सुविधाएं थी उनके लिए बाबा साहब ने जिन बातों के लिए संघर्ष किया था उनके लिए संघर्ष बंद हो गया है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस बात का विरोध करते थे उस बात का हमारे समाज के लोग जो है समर्थन कर रहे हैं, जाने अनजाने में वो उस बात को समझ ही नहीं पाए। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन भर के संघर्ष में उन्होंने 46 साल का जो जीवन संघर्ष किया, उसमें पूरे जीवन संघर्ष में कभी किसी महापुरुष की मूर्ति को स्थापित नहीं किया। सिर्फ वो तथागत बुद्ध की रंगून से मूर्ति लाए थे, उसको उन्होंने एक बुद्ध विहार में स्थापित किया। उसके अलावा उन्होंने जो है मूर्तियों पर काम नहीं किया, उन्होंने विचारों पर काम किया। उन्होंने महात्मा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज और महात्मा बुद्ध और संत कबीर से प्रेरणा लेते हुए जो है उनके विचारों पर काम किया। उन्होंने कहा कि बुद्ध मेरे पहले गुरु हैं, उनका जो सिद्धांत है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय बहुजन अनुकंपा, उसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने महात्मा फुले के संघर्षों के और विचारों के लिए काम किया। उन्होंने लोगों को जागृत करने के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने इस नारे के लिए काम किया। लेकिन आज मैं वर्तमान में मैं देखता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी कहीं ना कहीं भटक चुके हैं। वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति है उसकी पूजा तक सीमित हो गए हैं और यही हमारा जो वैचारिक दुश्मन है वो चाहता है। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो मूवमेंट है, अंबेडकराइट मूवमेंट है, उसके संबंध में फैले भ्रम को दूर करना मेरा फर्ज है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों का काम अध्ययन, अध्यापन और रिसर्च कार्य के लिए समर्पित रहना है। ठीक है, इसीलिए मानवर कांसीराम जी ने वामसे
एक ऐसा संगठन तैयार किया था, वामसेप एक ऐसा माध्यम तैयार किया था जो इस भ्रम को दूर करके वास्तविक तथा बनावटी अम्बेडकरवाद में अंतर को स्पष्ट करके लोगों को जागरूक कर सके। तो साथियों, पहले तो हमें यही समझना है कि अम्बेडकरवाद है क्या। व्हाट इज अम्बेडकराइट मूवमेंट? शोषित समाज यानी जो दबी कुचली जातियां हैं, शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको दबी कुचली स्थिति से निकाल करके उनको सामाजिक और राजनीतिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता दिलाना तथा उनके आर्थिक कल्याण के लिए लगातार काम करना, वो जो है अम्बेडकरवाद है। मतलब कि इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी या स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी, स्ट्रगल फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी, स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल इक्वालिटी। मतलब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, ठीक है, और उसको ही उन्होंने सच्चा अम्बेडकरवाद किया कहा। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो। उन्होंने शिक्षित करने के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खोली। वर्तमान समय में मैं देखता हूँ दलित समाज के बहुत सारे लोग हैं, अम्बेडकराइट है, पढ़े लिखे हैं, धनवान भी हैं, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट और संस्थाएं खोलने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से पहली प्रेरणा हम लोगों को लेनी चाहिए। जिनके पास धन है, बुद्धि है, उनको शिक्षण संस्थान खोलने चाहिए, ठीक है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, उन्होंने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की और लोगों को शिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि संगठित और संघर्ष। तो संगठित करने के लिए और संघर्ष करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोगों को जो है जागृत करने के लिए पत्र पत्रिकाएं निकाली। 1920 में जो शोषित वंचित समाज था, जो अनभिज्ञ समाज था, उसको जागृत करने के लिए 1920 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मूक नायक पत्रिका निकाली। 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत समाचार सेवा शुरू की, ठीक है, जो समाज को आंदोलित और संगठित करने के लिए शुरू की। उसके बाद 1930 में उन्होंने जनता पेपर निकाला, 1955 में प्रबुद्ध भारत। उसके बाद 1936 में उन्होंने सत्ता हासिल, जब लोगों को संगठित कर लिया, जागरूक कर लिया, तो सत्ता हासिल करने के लिए 1936 में इंडियन लेबर पार्टी की स्थापना की और 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई। उसके बाद 1955 से 56 के बीच में आरपीआई की स्थापना की, ठीक है। लेकिन वर्तमान समय में इन सारे कामों पर हमारे लोग बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति पूजा में है। तो साथियों, मेरा दलित समाज के लोगों से, खासकर अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों से एक इतना निवेदन है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आप मानते हैं, उनके आंदोलन को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के लिए काम करिए, उनकी मूर्ति के लिए काम नहीं करना है। हम लोग आज देख रहे हैं तरह तरह की, हमारे लोग सिर्फ मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार ज़्यादा जरूरी हैं, उनके चले कही हुई बातों को समाज तक पहुंचाना जरूरी है। तो उसके लिए क्यों पहुंचाना जरूरी है? क्योंकि आज जिस तरीके से उनके बनाए हुए संविधान की पल पल हत्या की जा रही है, उनके बनाए हुए विधेयकों की हत्या की जा रही है, वो हमारे समाज को अंधकार में ले जाने के लिए की जा रही है। तो हमारा सिर्फ इतना निवेदन है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, खासकर दलित पिछड़े समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये जो बाबा साहब को जानते हैं और पहचानते हैं और मानते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की इस बात को ध्यान रखें कि हमें रोटी के लिए किसी का मुंह ताकने की नौबत ना आए, ठीक है, हमारे समाज पर ऐसी नौबत ना आए, हमें पेट पालने, हमारे समाज को पेट पालने की समस्या ना हो, ये समस्या हल हो, हम सम्मान के स्वाभिमान के साथ जी सकें। इसके लिए हमें सत्ता हासिल करनी है और इसी के लिए हमें लड़ाई लड़नी है, इसी के लिए विचारों को फैलाना है। इन्हीं बातों के साथ आज मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। कल फिर मिलूंगा एक नई बात के साथ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।